को बचाने के लिए हुकूमत को खबरदार करता हूं कि ये आप ना समझे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं। आपका वजारतें पे हम लात मारते हैं, आपके वजारतें नहीं चाहिए। हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। नहरों के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू, विफाक और सिंध का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन को टेलीफोन, मसला हल करने के लिए जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाज मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहिदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज, जस्कम की कॉल पर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, नवाबशाह में मुकम्मल शटर डाउन। खैरपुर, ठट्ठा, टंडू मोहम्मद खान, पालीदन में भी बाजार और मार्केटें बंद। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर, लोगों को परेशानी का सामना। कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। खैरपुर में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। रेलवे ट्रैक मुकम्मल बंद करने की धमकी। सखर में वकला काबा बरलोई बाईपास पर धरना जारी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन सील। जमात इस्लामी को इस्लामाबाद हाईवे H8 के करीब एहतजाज की इजाज़त। जलसा 0 पॉइंट तक फैजाबाद के दरमियान H8 पुल पर होगा। रावलपिंडी से डबल रूट के जरिए रैलियां इस्लामाबाद तक जा सकेंगी। रेड जोन के दाखिली खारजी रास्तों पर खारदार तारें और बैरियर्स लगा दिए गए। फैजाबाद इंटरचेंज भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। 0 पॉइंट पर श्रीनगर हाईवे बंद। आपारा चौक भी सील। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। गजा मार्च कुछ देर में आपारा चौक से शुरू होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में गजा मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा मार्च पुरअमन होगा, हुकूमत रोकने की कोशिश ना करे, कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। सूरज का पारा हाई। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। कल से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाओं की बंदिश से दर्जा हरारत 6 डिग्री तक ज़्यादा हो सकता है। छुट्टी के रोज़ गर्मी की सतह शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुँच गया। कश्मीर, जीबी, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार में बारिश और यालाबारी का इम्कान। PIA ने लाहौर से बाकू के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी। पहली परवाज लाहौर से 152 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लाहौर एयरपोर्ट से परवाज को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कुछ अर्सा कबल लोगों का ख्याल था कि PIA मुश्किल से कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत जामे इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद आज PIA अपने कदमों पर खड़ी है। PIA अपने नेटवर्क को वसअत दे रही है। बाकू के लिए परवाज़ें इस सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान दौरा पाकिस्तान पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती के अमूर पर बातचीत होगी। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा पाक अमारात गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। दो तरफ़ा ताउन को मजबूत करने के मुश्तरका आज़म का अयादा किया जाएगा।
पाकिस्तान का सऊदी अरब से इंसदाद मनशियात के लिए ताउन बढ़ाने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब के साथ इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारी माफिया के गिरद घेरा तंग कर दिया। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही है। मोहसिन नकवी का मनशियात केस में बेगुनाह खानदान की रिहाई के लिए ताउन पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। सऊदी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं जिन्हें मजीद फ़रोग देना चाहते हैं। स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट मिल गई। पीटीआई एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती को इल्जामात से बरी उस्मा करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आजम सवाती के इल्जामात का तफसीली जायजा लिया गया। साबिक सेनेटर इल्जामात साबित कर पाए न कोई सबूत कमेटी को दिए। काजी अनवर ने करार दिया कि ये आजम सवाती वो आजम सवाती नहीं जो जेल गए थे, ये अलग आजम सवाती है। और गज़ा से यकजहती के नाम के ऊपर लोगों के कारोबार को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोई यहूदी काम नहीं करता, इसमें यहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं। और जहाँ जहाँ इन फूड चेन्स को निशाना बनाया गया वहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान हुआ है। ज़ख्मी भी पाकिस्तानी शहरी हुए हैं और हलाक भी जो है वो पाकिस्तानी शहरी हुआ है। और ये गज़ा के नाम पर, फ़लस्तीन के नाम पर ये जिस किस्म की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनन ना पाकिस्तानी है ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। फूड चेन पर बाकायदा हमले मनसूबाबंदी से किए गए। पंजाब में 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। फ़लस्तीन और गज़ा के नाम पर कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। फूड चेन पर 25,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। उनके बेरोजगार होने से फ़लस्तीनियों को क्या फ़ायदा होगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जहाँ जहाँ हमले हुए वहाँ ज़ख्मी भी पाकिस्तानी ही हुए। सियासत अपनी जगह मगर किसी की ज़िंदगी से खेलना नाकाबिल कबूल है। अस्मा बुखारी की खेलदास को हिस्तानी की गाड़ी पर हमले की भी मजम्मत। हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। इंशाअल्लाह जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल हो। ये देखें, ये सूबों में आपस में लड़ाना, एक दूसरे के साथ नफ़रत का इज़हार करना, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये अच्छा शगुन नहीं है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो खुशहाली तरक्की उसमें रुकावट आएगी। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे एक सूबे को नाराज़ किया जाए। एक सूबे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम बिल्कुल दूर करेंगे। मैं सिंध की अवाम को यकीन दिलाता हूँ हम कोई यकतरफ़ा वफाक फ़ैसला नहीं करेगी। वफाकी हुकूमत के नाल पर कोई एक तरफा फैसला नहीं करेगी। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। एक्ने की मंजूरी के बगैर केनाल मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर ममलकत खेलदास को हिस्सानी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुझ पर हमला करने वालों के चेहरे वाज़े हैं। बुज़दिलाना कार्रवाई हमें काम से नहीं रोक सकती। वज़ीर ममलकत खेलदास का गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज। सियासी पार्टी के ज़िलई सदर गिरफ्तार। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के कहने पर गंदम तो लगा ली। उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि मैं किसान भाई के साथ खड़ी हूँ, लेकिन जब गंदम आई तो उस वक़्त उन्होंने किसी पंजाब के काश्तकार के साथ कोई मुलाकात नहीं की। मजाक बनाया काश्तकार का, 15 अरब रुपया अनाउंस किया। अब वो 15 अरब का मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ कि 15 अरब का इम्पैक्ट क्या आता है काश्तकार की फैमिली के ऊपर, उसकी गंदम के ऊपर। उसका इम्पैक्ट आता है फी मन गंदम के ऊपर वो सब्सिडी बनती है 27 रुपए। हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे, हमें हमारी फसल का रेट चाहिए। गंदम का मुनासिब रेट ना मिला। किसान इत्तेहाद की आइंदा सीजन गंदम काश्त ना करने की धमकी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं कि मरियम नवाज के कहने पर गंदम तो लगाई, लेकिन उन्होंने किसी किसान से मुलाकात नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया। हमें हुकूक दिए जा रहे हैं, ना फसल का मुनासिब रेट। हम खुराक बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। आइंदा सीजन में गंदम काश्त नहीं करेंगे। वज़ीर
आला पंजाब का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। मरियम औरंगजेब की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। वजीर आला के विजन पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले। नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए जगह मुख्तस। कमेटी नई फिल्मों की तैयारी और नामुकम्मल फिल्मों के स्क्रिप्ट्स का जायजा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम, गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इलाज सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला अली बिन गन्नापुर की ज़ेर सदारत इजलास मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट की सर्विस मुफ्त फराहम करेगी। कोक्लियर इम्प्लांट प्लांट का खर्च भी हुकूमत ही उठाएगी। मनशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। इलाज, तहकीक और सनती मकासद के लिए केनाबेस प्लांट के इस्तेमाल के कवायद की भी मंजूरी। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। मजमूई तौर पर 17,980 मोटरसाइकिलें बंद, 308 छोटी बड़ी गाड़ियां जब्त, 230 गाड़ियों को वार्निंग। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि ट्रैफिक बेज़ाब्तगियों ने शहरियों की जानों को खतरा लाहक होता है। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। KMC की जानिब से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। तारीखी विरसे को बहाल करके मसाइल ख़त्म कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। एमरस मार्केट में पार्किंग एरिया का इफ्तिताह। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजा घरों में दुआया तकारीब, तुलुए आफ्ताब से पहले कैंडल लाइट जुलूस निकाले गए। मकबूजा बैतुल मक़दिस के तारीखी गिरजाघर में सदियों पुरानी आतिशी तकरीब। यूनान में ईस्टर की तकरीबात का आगाज रिवायती आतिशबाजी से किया गया। लंदन में मसीही बरादरी ने रिवायती तोहफे उठाकर गिरजाघरों का रुख किया। अमरीका, वेनेजुएला, मैक्सिको, फ्रांस और दीगर मुमालिक में ईस्टर की तकरीबात जारी। रूसी सदर का ईस्टर पर यूक्रेन के साथ आरजी जंगबंदी का ऐलान। 19 से 21 अप्रैल तक जंगबंदी होगी। रूसी सदर पुतिन का कहना है रूस हमेशा अमन और बातचीत के लिए तैयार है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि ईस्टर हमें हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर की इक़्तार की याद दिलाता है। अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी मेहनत, दयानत और खिदमात हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी अक़लियतों के हुकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ईस्टर उम्मीद की अलामत, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा ईस्टर समेत हर त्यौहार में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पोशीदा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ईस्टर तकरीब में शिरकत, कहा मसीही बरादरी का क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार है। अमरीका और ईरान का मुआहिदा करने के लिए असूलों पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान रोम में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी की 4 घंटे बिलवास्ता बातचीत। अब्बास इराक़ची ने कहा मुज़ाकरात मुफीद रहे और तामीरी माहौल में हुए। कई असूलों और अहदाफ पर पेशरफ्त के करीब पहुंचे। उम्मीद है कि अगले हफ्ते मुआहिदे के इम्कान का फैसला करने के काबिल होंगे। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 अप्रैल को ओमान में होगा। अमेरिका में सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज जारी। 50-51 तहरीक ने शिद्दत पकड़ ली। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। तहरीक के कायदीन का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया के गैर जमहूरी और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 3 अफराद हलाक और 40 से जायद घर सैलाबी रैलों में बह गए। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और मिड स्लाइडिंग।
खराब मौसमी सूरत हाल के बायस कई परवासें भी मंसूख। HBL PSL में आज एक और बड़ा टाकरा, कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैच रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में पेशावर ज़ल्मी ने भी फतह का मजा चख लिया। मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ताहाल जीत की तलाश में। PCB को एक बार फिर कौमी टीम के लिए हेड कोच की तलाश, वेबसाइट पर इश्तिहार दे दिया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले हेड कोच का तकर्रुर किया जाएगा।